नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। एकेडमिक हुई ख़त्म, छात्रों को लगा बड़ा झटका। जो छात्र एकेडमिक के बल पर चयन चाहते थे उन छात्रों को लगा है बड़ा झटका। ओपन परीक्षा से होगा चयन, ऐसा सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का एक धड़ा एकेडमिक ख़त्म करने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है और वो चाहता है सुपर टेट से अगली शिक्षक भर्ती हो। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिए। आइए पूरी खबर देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिले में 12वीं के अंकों को इसी सत्र से नहीं मिलेगा वेटेज, अनिवार्य होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट के आधार पर ही मिलेगा दाखिला। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला इस बार यानी नए शैक्षिक सत्र 2022-23 से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के जरिए होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सोमवार को इसे लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। साथ ही कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के दाखिले में 12वीं के अंकों को अब कोई वेटेज नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें दाखिला CUET की मेरिट के आधार पर मिलेगा। इस टेस्ट के आयोजन का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सौंपा गया है। UGC के चेयरमैन मामिडला जगदीश कुमार सोमवार को CUET को लेकर बताया कि CUET का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होगा। CUET का आयोजन संभवतः जुलाई के पहले हफ्ता में होगा। इसकी अधिसूचना भी मंगलवार को जारी हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब CUET के आधार पर छात्रों का दाखिला होगा। यह सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य और निजी विश्वविद्यालय भी चाहे तो वे भी CUET के स्कोर के आधार पर छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। इसका डाटा सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। UGC के चेयरमैन ने साफ किया कि इस नई व्यवस्था के अनिवार्य होते ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब 12वीं के अंकों के आधार पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि इससे पीछे अलग अलग बोर्डों में मूल्यांकन का अलग अलग पैटर्न है। ऐसे में सिर्फ परीक्षा के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट से ही अब दाखिला होगा। UGC के चेयरमैन ने बताया कि यह परीक्षा कंप्यूटराइज परीक्षा होगी, साथ ही 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस दौरान समान आरक्षण और संस्थानों की ओर से स्थानीय या फिर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पहले से निर्धारित आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। वह सारी व्यवस्थाएं पूर्व की बात लागू रहेंगी। यह जरूर होगा कि सभी को दाखिला CUET के जरिए दिया जाएगा। तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला चाहते हैं उनके लिए अब ओपन प्रतिस्पर्धा लागू कर दी गई है। पहले 12वीं के बाद आप सभी के दाखिला होते थे, जैसा आप सभी जानते होंगे। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, यहाँ पर 12वीं के बाद आप लोगों के दाखिले होते थे। लेकिन अब CUET के अंतर्गत आप लोगों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा NTA के माध्यम से, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इससे ये होगा कि अच्छे छात्र चुनकर आएंगे और उनका जो भविष्य है वो सिक्योर भी होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है। जो अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेगा वो दाखिला नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी चाह रहे हैं। जैसे जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं जो 2010 से पहले पास हुए थे, आप लोग जानते होंगे 2010 से पहले कैसे आप लोगों के मार्किंग होते रहेंगे आप लोग। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान की स्थिति है, यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं में आपके 180 नंबर तो आप लोगों को हलवा की तरह मिल जाता है। तो जो अभ्यर्थी 2010 में BEd या इंटर पास किए हुए हैं और जो आज के विद्यार्थी हैं, उनकी आप लोग बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका धड़ा कह रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में सुपर टेट हो वो सिर्फ सुपर टेट के बेस पे एग्ज़ाम होना चाहिए, उसी बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए। अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि सभी जो केंद्र सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की बात की जाए, एकेडमिक धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ऐसी आशा बीएड के अभ्यर्थी भी लगाए हैं। आप लोगों ने विक्की खान का नाम सुना ही होगा, तो उन्होंने भी कहा है कि सरकार के चयन होने के बाद हमारा एक धड़ा मुख्यमंत्री से मिलेगा, शिक्षा मंत्री से मिलेगा कि सुपर टेट में एकेडमिक को ख़त्म कर दिया जाए। अगर नियुक्ति करनी है तो सुपर टेट बेस पे नियुक्ति की जाए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को आप लोग धुआंधार शेयर कर दीजिए।